जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान की परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। हम लोग विगत समय में सुन रहे थे कि ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज भरत, और भरत की शासन प्रणाली बड़ी ही संभ्रांत रही। महाराज भरत ने अपने जीवन काल में इतना पुरुषार्थ किया, इतना परमार्थ किया, इतने यज्ञ अनुष्ठान किए, इतना जन सेवा किया, और उसी के फलस्वरूप प्रजावासियों ने और उनको उनके नाम के आधार, उनके काम के आधार पर उन्हीं का जो नाम था महाराज भरत, भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। अपितु हमारे इतिहास में 3 भरत हुए हैं। एक भगवान राम के अनुज महाराज भरत, एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाराज भरत, और एक हुए हैं भागवत में महाराज ऋषभदेव जी के पुत्र भरत। लेकिन इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इस भारतवर्ष का प्राचीन नाम आज नावखंड रहा है। निवेदन ये है, ये जो भरत जी का चरित्र है, जो आख्यान है, हमको ये शिक्षा देता है, हमको ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है? ज्ञान यह देता है कि कहते हैं कि मनयो मनुष्याणाम बंध मोक्षस्य कारणम। संसार में जो बंधन का हेतु है वो हमारा मन है। समग्र जितने भी संसार के बंधन हैं, समस्त बंधनों का कोई हेतु है तो मन है। मनयो मनुष्याणाम बंध मोक्षस्य कारणम, समस्त बंधनों का हेतु हमारा मन है। मन के मारे जीत है और मन के हारे हार, और मन ही मिलावे राम को, मन ही करावे अजीत। तो हमारे मन के बहुरे रंग हैं, है ना। जब मन की खटपट जब मिटे तो झटपट दर्शन होए, मन की खटपट जब मिटे तो झटपट दर्शन होए। तो निवेदन ये है कि मन हमारा बहुत चंचल है, और मन कभी भी कितना भी हट करो, कितना भी आप प्रयास करो, लेकिन मन जल्दी से परमपिता परमात्मा के दीदार में डूबता नहीं है। भगवान के नाम में मेरा मन जो है, उस नाम नामी की जो एक दिव्य यात्रा है, तो और इस ये नाम जो है उस नामी की यात्रा में सम्मिलित नहीं होता है। और जब सम्मिलित हो जाए तो फिर क्या कहना। यही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भरत जी के जीवन से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भरत जी ने अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे करके, और वो वनगमन करते हैं। और उस समय नेपाल भी भारत के अंतर्गत आता था, अखंड भारत था हमारा। गंडकी नदी के किनारे एक सुंदर सा एक आश्रम बना करके वहां निवास करते हैं। मैंने आपको निवेदन किया था, एक दिन नित्य की भांति गंडकी नदी में भगवान सूर्य का वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक मृगी जो गर्भिणी थी, जो कहीं से आ रही थी, और सिंह ने उसको देखी गर्जना की। उस सिंह की गर्जना को देख सुन करके वो मृगी भागी, और भाग करके उसने छलांग लगाई और नदी को पार करने के लिए। लेकिन गर्भिणी थी, लेकिन उसका गर्भ पानी में गिर गया, और पानी में गर्भ गिरने के बाद राजा ने उस बहते हुए मृग शावक को बचा लिया। उस मृग शावक में इनकी आस्था हो गई, इनकी इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति ही विपत्ति बन जाती है। व्यक्ति के जीवन में कहते हैं कि सबसे बड़ा कोई आपके जीवन में सबसे बड़ा कोई पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा कोई आनंद का हेतु है तो परमात्मा का नाम, और सबसे बड़ा कोई दुख है तो भगवान के नाम का विस्मरण। भगवान का विस्मरण ही संकट है, और भगवान का संस्मरण ही आनंद है, मंगल है। इन बातों को हमें याद करना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी इस बात को निर्देशित करते हैं। हनुमान जी से जब हनुमान राम जी की वार्ता चल रही है किष्किंधा में, तो जब हनुमान जी लंका से लौट करके भगवान राघव के पास आते हैं और राघवेंद्र से वार्ता करते हैं, और भूरी भूरी
प्रशंसाएं लंका की हो रही हैं, लंका की बातें हो रही हैं और भगवान राम पूछ रहे हैं कि बताओ ना तात हनुमान, सीता कैसे है। सीता के दुख को जब हनुमान जी निवेदन कर रहे हैं तो उस समय सीता जी के दुख को सुन करके हनुमान जी के द्वारा भगवान राघव के नेत्र में अश्रु आए। भगवान को भी दुख हो रहा है, सीता इतनी दुखी है। जब राम को दुखी देखा हनुमान जी ने तो हनुमान जी कह बैठे और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी कलम फड़क उठी। तुलसीदास जी लिखते हैं, कह हनुमंत बेपति प्रभु सोई, उन जब तब सुमेरन भजन न होई, कह हनुमंत। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, संसार में संकट तभी आता है जब भगवान का विस्मरण होता है। भगवान का विस्मरण ही संकट है और भगवान का स्मरण सुख है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जो आख्यान पूरा भरत जी का है, ये भरत जी का संपूर्ण आख्यान संस्मरण और विस्मरण के बीच का आख्यान है कि आप करने क्या आए थे, कर क्या बैठे। यहाँ पर आप भगवान का भजन करने आए थे, प्रभु को प्राप्त करने के लिए आए थे। सब कुछ त्याग करके, संसार छोड़ करके, पुत्र राजपाट सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? प्रभु के लिए, भगवान के लिए। लेकिन एक मृगी के बच्चे में इतनी आस्था हो गई, इतनी उसमें प्रीति हो गई, इतना ममत्व जाग गया कि जब एक दिन चला गया तो उसकी विरह में ये बहुत चिंतित हो गए। कहते अंत मति सो गति। उसी समय काल कली का तमाचार के सामने लगा। कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट झिली न झिली, और भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय पे हिली न हिली। निवेदन ये है मेरे भाई बहन, महाराज को काल का भान न रहा और उसी समय संस्मरण कर रहे थे। करना तो चाहिए भगवान का, लेकिन संस्मरण कर रहे थे मृगी के बच्चे का। तो बच्चा कैसा होगा, कहाँ होगा, हे चंद्रदेव उसकी रक्षा करना। उसी की चिंता में डूबे थे और चिंतन से हट गए थे, चिंता में डूबे थे। चिंता चिता समान होती है मेरे भाई बहन। यही हुआ, उसी समय काल चक्र ऐसा आया, ये काल के शिकार हो जाते हैं। और अंत मति सो गति, जिस समय अंतिम समय में जिस चीज को आप याद करते हैं, आगामी समय में आपको उसी का जन्म में आपको अवतार लेना पड़ता है, आपको जन्म लेना पड़ता है। तो इन्हें मृगी के बच्चे में आस्था होने के कारण मृगी के बच्चे का ध्यान कर रहे थे, और जब उनका शरीर छूटा तो दूसरे जन्म में महाराज भरत को मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग के काल में ये बहुत चिंतित रहते थे कि अपने साथी मृगों के झुंड से विलग रह करके और प्रभु का चिंतन करते थे, यानी प्रायश्चित करते थे। इनको लगता था कि हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अपने प्रायश्चित को करते करते एक समय ऐसा आया, एक नदी के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं, प्रभु लंबी लंबी सांस लेते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं और इनके शरीर का अवसान हो जाता है। और तीसरे जन्म में महाराज भरत एक ब्राह्मण कुल में बहुत ही अच्छे ब्राह्मण कुल परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं और इनका नाम उस समय भी भरत ही रखा गया है। लेकिन इनको ये लगा कि संसार की इस प्रपंच में नहीं पड़ना है, हमको प्रभु को प्राप्त करना है, तो हमें दुनिया की दुनियादारी में नहीं पड़ना है, प्रभु का संस्मरण करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। इसी धुन में रहते थे। इनके पिता ने बहुत कोशिश की कि गायत्री मंत्र पढ़ ले, स्वाध्याय करे, कुछ पठन पाठन करे। वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, चाहते थे मेरा पुत्र भी कर्मकांडी हो जाए, अच्छा विद्वान बन जाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोशिश किया, सालों सालों कोशिश की, लेकिन सही ढंग से इन्हें गायत्री मंत्र भी याद नहीं हो पाया। कारण इनकी बुद्धि मंद नहीं थी, इनकी बुद्धि तो बहुत ही पवित्र थी, लेकिन ये और भी चीजों को अपने दिमाग में नहीं डालना चाहते थे। इनका सोच बन गया था कि हम दुनिया अपने दिमाग को इधर उधर भटकाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। हमें एक सूत्री काम करना है, हमें परमात्मा से स्नेह करना है, परमात्मा के नाम का संस्मरण करना है और उस चीजों को दिमाग में नहीं बिठाना है, और हमें और कुछ चीज याद ही नहीं करनी है। बस
उनका एकमात्र काम था कुछ लेना ना देना, भजन करना, मगन रहना प्रभु के नाम में, और इसी क्रम में वो अपना बढ़ते गए। और मैं समझता हूँ कि भरत जी जब जो भरत जी का जब ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ और उनके पिताश्री का कुछ समय के बाद देहांत हो गया, शरीर शांत हो गया, उनके भाई जो थे, उनके परिवार के जो लोग थे, उन्हें उन्मत्त समझते थे, मोटी बुद्धि का समझते थे। इसलिए वो लोग भी ऐसे मोटे मोटे कामों में उनको लगा देते थे, कुछ भी लोग भी ऐसे बिगारी में लगा देते थे, काम करवाते थे। इस प्रकार से जो है उनका जीवन यापन हो रहा था। आगे उनको समाज के लोग जड़भरत कहने लगे, जड़भरत के नाम से प्रख्यात हुए। जड़भरत जी का उपाख्यान हम आगामी सत्र में कल पुनः फिर करेंगे। आज कथा यही विराम ले रही है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।